नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रंग रंग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन। हेलो कौन 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 बोले नहीं जानते। भैया आपका लिखा हुआ गाना भोजपुरी में सिंगल लिंक पे 1 बिलियन पहली बार लिखे, पहली बार लिखे थे? पहली बार लिखना भैया दूसरी बार कब लिखा है? समर से पहली बार लिख लिया। आशीष भैया सुपर रुस्तम है और इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं और गाने बड़े बड़े हुए हैं। ये तो भैया पता चलता है 1 बिलियन होने के बाद एक गाना सिंगल जिसमें पहली बार गाना आशीष भैया देखिए का नाम, लहंगा लखनऊ लिख दिए तो कहाँ तक गया मोदी भैया बहुत ऊपर तक गया। है ना? तो आप जानते हैं, समझदार हैं। आप आ जाओ ना, आगे आ जाओ भैया। भैया आ जाइए आप लोग, आ जाइए। जगह मीडिया वाले भैया कितने लोग हैं? क्या वो टिकेगा या नहीं टिकेगा सिनेमाघरों में? देखिए कंटेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसके पीछे एक, आप तह तक जाएंगे तो उसके पीछे एक कारण ये है कि भोजपुरी सिनेमा जो लगता था ना वो सिंगल थिएटर्स में लगते थे, तो सिंगल थिएटर्स अब लगभग ना के बराबर हैं। कुछ जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ जगह काम लगा हुआ है, कुछ जगह मॉल बन रहा है, इसलिए सिंगल थिएटर्स ना के बराबर बचे हैं। रही बात मल्टीप्लेक्सेस की, तो हम कई बार बोल चुके हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार से और बिहार सरकार से ये आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए एक नीति है, ये नीति है कि मल्टीप्लेक्सेस को ये आदेश है कि भाई आपके मल्टीप्लेक्स में 4 थिएटर हैं, उसमें एक थिएटर में आपको मराठी लगाना ही पड़ेगा। उस प्रकार से कोई नीति बने हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे बिहार में हमारे क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करने के लिए, तो मेरा विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोग नई ऊंचाइयों को छूएंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रितेश भैया एक सवाल, भोजपुरी के ऊपर हमेशा अश्लीलता का ठप्पा लगता आया है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो डंके के चोट पे भोजपुरी को अश्लील कहते हैं और भोजपुरी से ही कमाते खाते हैं? भोजपुरी को अश्लील कहता है, मेरे सामने उसको लेके आइए, मेरे सामने उसको लेके आइए। मैं उससे सवाल पूछता हूं आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी, मैं उसको बताना चाहता हूं कि कोई भी इंडस्ट्री अश्लील नहीं होता है। एक कंटेंट, पर्टिकुलर एक कंटेंट अश्लील हो सकता है, न कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील हो सकती है। जैसे सिमिलर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बॉलीवुड में BA पास मूवी आई, चोली के नीचे क्या है, चोली के पीछे गाना आया, तो आप बॉलीवुड को तो अश्लील नहीं बोलते ना। वैसे ही अगर हमारे भोजपुरी का कोई वैसा गाना है तो उस गाने को अश्लील बोलिए, ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लील। भैया सुनिए मेरी बात सुनिए, शरीर में बहुत सारे अंग है ना, शरीर में बहुत सारे अंग होने के बावजूद पहचान किससे होती है? चेहरे से होती है। हमारे अच्छे गाने हमारे भोजपुरी का चेहरा है, प्लीज हमारी पहचान हमारे अच्छे गानों से की जाए। भैया हेलो कौन लास्ट इतना एग्रेशन वाला सवाल। भैया एक सवाल और उसी से रिलेटेड, कुछ लोग कहते हैं कि भोजपुरी में लोगों को गाने नहीं आता, मैं उनका नाम नहीं रखूंगा, फीमेल गायिका है, कहती हैं भोजपुरी में लोगों को गाने नहीं आता, उन लोगों को गाने का शौक नहीं है। दीजिए बड़े भैया पवन सिंह जी के भैया गाना सुन लीजिए। हाँ नंबर, हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन। हम बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारे भोजपुरी की खासियत है, यही हमारा भोजपुरी का एकता है। ये देखिए हमारा भाई, प्यारा भाई शिव कुमार बिक्कू आवा है ना, बाबू चंदन यादव जी आए हैं, चंदन यादव जी आए हैं। आइए बिक्कू भैया, आइए बिक्कू भैया, आइए आने दीजिए भैया, आने दीजिए, आइए भैया चंदन भैया इधर आइए।
तो दोस्तों भोजपुरी के पुष्पा राज मतलब विजय चौहान भैया, भोजपुरी की सिंगर शिल्पी राज देख सकते हैं कि रॉक स्टार रितेश पांडे जी के इवेंट में भैया किस प्रकार से खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे इवेंट में, जब सब चले गए तब बता दें कि भैया मतलब कि विजय चौहान भैया और शिल्पी राज जी आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर खाना खाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और खाना लगाया जा रहा है। अब ये सभी लोग खाना खाएंगे, अभी रितेश भैया भी आने वाले हैं। तो देख सकते हैं ये विजय चौहान भी आ चुके हैं।